रात का समय था। चांद बादलों में छुपा हुआ और आसमान में हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली जैसी कोठी थी, जिसे लोग शर्मा हवेली कहते थे। कहते हैं वहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता और वहां से अक्सर अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं। गांव के लोग शाम ढलते ही उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमारे कहानी का हीरो रवि, जो शहर से गांव छुट्टियों में आया था, उसे इन भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं था। पहली गलती चुनौती। रवि के दोस्त पप्पू और मुकेश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात उस हवेली में जाकर देखा, पता चल जाएगा तेरे को भूत असली है या नहीं। रवि हंसते हुए बोला, ठीक है, आज रात 12 बजे मैं वहां जाऊंगा और कल तुम्हें वहां से वीडियो दिखाऊंगा। गांव वाले डर से चुप हो गए। वो जानते थे जो वहां गया वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटा। हवेली में प्रवेश। रात के ठीक 12 बजे रवि हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के सामने खड़ा था। लोहे का बड़ा दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा के झोंकों से ची ची की आवाज कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा, टूटी फूटी दीवारें और मकड़ी के जाले हर कोने में। हवेली के बीचों बीच एक लंबा सा गलियारा था, जिसके अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिख रहा था। रवि ने सोचा, शायद तहखाने का रास्ता होगा। वहीं तो सबसे ज्यादा डरावनी चीजें छुपी होंगी। तहखाने का रहस्य। वो दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने धक्का दिया, चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। नीचे जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो रही थी। जैसे ही रवि ने पहला कदम रखा, उसे लगा कोई नीचे से धीरे धीरे सांस ले रहा है। उसने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई, लेकिन सिर्फ धूल और पुराने लकड़ी के बक्से दिखे। वो नीचे पहुंचा और देखा, बीच में एक लोहे का संदूक रखा था, जिस पर मोटा ताला लगा हुआ था। पास ही दीवार पर खून जैसे लाल रंग में कुछ लिखा था, मत खोलो वरना वो जाग जाएगी। दूसरी गलती, संदूक खोलना। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब डराने के लिए लिखा है, मैं तो खोलूंगा ही। उसने अपनी जेब से छोटा हथौड़ा निकाला और ताला तोड़ दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक ठंडी सड़ीगली बदबू हवा में फैल गई। अंदर एक पुरानी लाल चुनरी और एक मिट्टी से ढका हुआ गुड़िया था, जिसके चेहरे पर मानव जैसे बाल चिपके हुए थे। अचानक गुड़िया की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। रवि पीछे हट गया, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आवाजें और परछाइयां। अंधेरे में एक धीमी महिला की आवाज आई, क्यों मुझे जगा दिया? रवि ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर अचानक एक कोने में एक लंबी, दुबली और सफेद कपड़ों में लिपटी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। भागने की कोशिश। रवि ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, हवेली का दरवाजा अब वहां था ही नहीं, सिर्फ दीवार। जैसे बाहर निकलने का रास्ता मिटा दिया गया हो। पीछे से फिर वही महिला की आवाज, अब तू यहीं रहेगा हमेशा के लिए। रवि डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अचानक
हवेली की हर दीवार से सैकड़ों हाथ निकल आए, जो उसे पकड़कर वापस तहखाने में घसीटने लगे। सुबह का मंजर। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। किसी ने दरवाजा आधा खुला देखा, लेकिन अंदर सिर्फ वो लाल चुनरी और मिट्टी वाली गुड़िया पड़ी थी। रवि का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। कहते हैं उस दिन के बाद जब भी कोई आधी रात को हवेली के पास से गुजरता है, उसे अंदर से एक लड़के की चीख सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, प्लीज।